हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। देखिए, हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन एडमिशन। एडमिशन के अंदर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुडविल का टॉपिक पढ़ रहे थे। गुडविल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, गुडविल के अंदर क्या क्या सीख चुके हैं वो पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था गुडविल के अंदर 5 मेथड होते हैं बेसिकली, है ना, जिसके अंदर से हम लोगों ने 3 मेथड सॉल्व कर लिए हैं। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इन तीनों मेथड की कॉमन चीजें क्या थे स्टूडेंट्स, कि हमें गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट की नीड थी, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए था, है ना। तो अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड गुडविल कर रहे हो तो याद रखना, गुडविल निकालने के लिए कैपिटल का होना जरूरी है। विदाउट कैपिटल हम लोग गुडविल नहीं निकाल पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम देख रहे हैं तो हम एक चीज और देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू जब आप गुडविल निकालते हो ना, तो इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के थ्रू ही क्या निकलती है, हमारी गुडविल निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, जब आप एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या निकालने जाते हो, गुडविल निकालने जाते हो। क्या निकाल रहे हो? गुडविल। ठीक है, उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा? उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। जब हमने सीखा था, लास्ट में हमने सीखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, है ना। और एक फॉर्मेट और था क्या, पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करो प्लस जनरल रिजर्व्स को ऐड करो उनके पास, है ना, ये चीज थी। तो जब हम गुडविल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। अब हमें देखना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है और किस तरह से निकलती है। मैम कैपिटल एम्प्लॉयड तो सीख लिया था हमने, अब हमें बताइए कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज होती है कि अगर मेरी पर्सनल गुडविल है ना, तो मैंने कल भी बताया था, अगर मेरी पर्सनल गुडविल है तो मेरे प्रोडक्ट क्या करेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा अमाउंट में बिकेंगे, है ना। बट अगर नहीं है तो उसके अमाउंट क्या होंगे, थोड़े कम होंगे। तो ये वही बात करता है, ये क्या कहता है, ये कह रहा है आपके पास जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास गुडविल होगी तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि हमें जो है थोड़ी वैल्यू कम यूज करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, कि अगर सपोज करो मेरी ए फर्म है, ठीक है, मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ 1 लाख रुपए का। ओके, और 1 लाख रुपए का जब मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ तो उसके लिए वहां पे, ये तो प्रॉफिट हो गया, उसके लिए मैं कैपिटल लगा रही हूँ 80,000। ओके, बट वहीं पे एक फर्म है बी फर्म, जो बी फर्म है वो भी सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है 1 लाख, बट उसको उस प्रॉफिट के लिए कैपिटल लगानी पड़ रही है कितनी स्टूडेंट, 95,000। ओके, अब ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस आया क्योंकि ए फर्म के पास उसके खुद की क्या थी, गुडविल थी। क्या थी उसके खुद की? गुडविल, ठीक है। और बी फर्म के पास उसकी गुडविल नहीं थी, दैट्स व्हाई उसको क्या करना पड़ा, उसको 95,000 लगाना पड़ा। ये डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, जब हम लोग अमाउंट कितना लगा रहे हैं, हमारा 80,000 लगा रहे हैं, यानी कि हमारी खुद की गुडविल है उस रिगार्ड में। यानी कि ये थोड़ा अब देखा जाए तो ये कंपनी थोड़ी ऊपर हुई, क्यों हुई ऊपर, क्योंकि इसका प्रॉफिट हाई है। प्रॉफिट हाई क्यों है, बिकॉज ऑफ गुडविल, दैट्स कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। बस इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये चीज हो गई। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला सीखते हैं, क्या है, ऐसे लिख दो सीवी। ओके, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR। NRR समझते हो ना, कल भी समझाया था, क्या था,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। जब हम लोग ये चीजें कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट के थ्रू। चलो पहले ये सीखते हैं, इसी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट से सीखेंगे। कल भी एक चीज बोली थी, जब भी आप क्वेश्चन करोगे आप लोग सारे के सारे हमारे पास फॉर्मूले लिख के चलोगे, जैसे मैंने किया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट का निकाल रही हूँ, बट मैंने कैपिटलाइज वैल्यू आपको बताई, उसका फॉर्मूला लिखा साथ के साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड कल किया था ना, मेरे को फॉर्मूला रिमाइंड है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं क्या करके चल रही हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के चल रही हूँ, और आपके लिए भी लिखना जरूरी है। अगर आप उसको साथ के साथ लिखोगे तभी आपको वो चीजें क्या होंगी स्टूडेंट्स, पूरे तरीके से रिमाइंड होंगी। ओके, नेक्स्ट जब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका देखो, एक फॉर्म है ए हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपए का। लिखते हैं यहाँ पे, ये फॉर्म है, उसने क्या किया स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट अर्न किया कितने का, 1 लाख रुपए का। ओके, एवरेज प्रॉफिट अर्न कर लिया इन लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर। अब ये बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितना है, 10% है। ओके, किसका, गुडविल का। ये कहता है गुडविल निकालनी है। अब कौन कौन से मेथड से, पहला मेथड दिया इसने आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन, मैम सुपर प्रॉफिट तो हमने पढ़ा ही नहीं ना, उसका फॉर्मूला देखा। कोई नहीं, देख लेंगे एक बार, क्वेश्चन तो सुन लो पूरा क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि भाई हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है भाई, अगर गुडविल क्या है, गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज से आ रही है, कितने, 3 ईयर परचेज से आ रही है, तब निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या फॉर्मेट दिया, नेक्स्ट कहता है एसेट्स बोल रहा है। अब आपके पास भाई एसेट्स आ गई हमारे पास, एसेट्स कितनी है, एसेट्स बोलता है 10 लाख रुपीज है। एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोल दी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000 की बोल रहे हैं हमारे पास। ओके, आगे क्या बोलते हैं, बस ये दे दिया। अब कहता है सम सॉल्व करके दिखाओ भाई। अब आपके पास जब हमने सुपर प्रॉफिट का मेथड नहीं सीखा स्टूडेंट, फॉर्मूला सीखा, तो आप लोग निकाल नहीं पाओगे। तो सुपर प्रॉफिट का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, गुडविल निकालने का क्या होता है। कुछ नहीं होता, जैसे हमने सीधा सा यहाँ सीखा था, तो वही चीज है जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का, वही सेम चीज सुपर प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे लिख रही हूँ कि ध्यान रहेगा आपको। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में NRR। बस बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना भाई। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, 100 अपॉन में NRR करो, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आपकी गुडविल आ गई, किससे, कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। बस इतनी सी चीज करनी है। तो जब हमें ये चीज करनी है तो हमें क्या है, फॉर्मूला तो दिख गया भाई पहला निकालने का। ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा आपने यहाँ पे, गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला है भाई हमारे पास सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये निकालने के लिए सबसे पहले हमारे सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, उसके एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 10 अपॉन में 100। ओके, यानी कि NRR है ना, तो NRR तो हमें पता ही है भाई 10% है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने सीखा था क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितनी है हमारे पास, 10 लाख की है, 10 लाख माइनस 1,80,000 करो, कितना हो जाएगा, ये बन गया 8,20,000। तो 8,20,000 इंटू में 10 अपॉन में 100 कितना बन गया, 82,000। ये क्या निकल गया आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया।
नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपके पास दिया हुआ है भाई, सीधी सी बात है 1 लाख है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो हम सबको याद ही है, जो हमने लास्ट में किया था। क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, यही था, कुछ गलत तो नहीं बोल रही मैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है भाई 1 लाख रुपीज, 1 लाख माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 82,000। कितना बना हमारे पास, 18,000। क्या निकल आया, सुपर प्रॉफिट निकल आया। जब हमें सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी थी, क्या चाहिए थी भाई, सुपर प्रॉफिट ही चाहिए था हमें। सुपर प्रॉफिट आ गया भाई हमारे पास 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 10, कितना बन गया यहाँ पे 1,80,000। ठीक है, निकल गई हमारी सुपर प्रॉफिट से गुडविल। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल 3 इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है जो 3 इयर्स परचेज है। लास्ट टाइम हमने सिंपल सा पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो गुडविल आती है सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू जो आई, सॉरी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू जो आई, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकाल रहे हो तो क्या करते हो, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही था। तो हम क्या कर देंगे, क्या आई है हमारी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू, तो भाई 18,000 आई है, सीधी सी बात है। 3 इयर्स परचेज बोल दिया है भाई, तो कर दो 3 ईयर परचेज, कितना हो जाएगा 54,000। हमारी यहाँ पे क्या आ गई, गुडविल की वैल्यू आ गई। गुडविल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी चीजें सोल्व हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 3 ईयर परचेज है तो हमारे पास आंसर तो डिफरेंट आना ही था। आपने फॉर्मूले सीख लिए, एवरेज प्रॉफिट का, गुडविल का, हमारे पास दोनों हो गए। यानी कि जो गुडविल निकाल, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल रहे हो एवरेज प्रॉफिट से, और सुपर प्रॉफिट से, दोनों हमें आ गई। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं, आप पी लीजिए, और ये क्वेश्चन जब तक आपको समझना है समझ लीजिए। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसको पुट ऑन कैसे करना है, कैसे समझना है, कैसे नहीं। दोनों फॉर्मूले आ गए, सब कुछ आ गया। अब हम सीखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री से पास करनी है और इसकी वैल्यूएशन भी डालनी है। तो आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कैसे होती है, और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखेंगे कि भाई क्या हमारी हो रही है, क्या हमें अच्छे से आ गया या नहीं आ गया। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको जर्नल एंट्री समझ आई होंगी, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आप सब जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, उतना बेटर आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, अपनी वीडियो की क्वालिटी को करते जाएंगे। हमारे लिए भी सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा और आपके लिए भी। बस यही चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। समझिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग गुडविल ऐड करते हैं, सपोज करो पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनकी ओल्ड रेशियो थी 1:1:1। ओके, अब ये कहते हैं कि भाई हम लोग तो गुडविल भी लेके आए थे, एक्स और वाई कहने लगते हैं कि मतलब आपस में इनमें ना कुछ बहस छिड़ जाती है कि भाई हमें इस रेशियो पे अब काम नहीं करना, हमें एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे हो, क्या एक पार्टनर आ गया उसके लिए
कि कोई, या फिर ये जैसे सपोज प्रोजेक्ट कहने लग गया, एक्स कह रहा है कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम लोग तो क्या कर रहे हो, तुम लोग प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हो, तो अब मैं क्या, अब ये क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके आते हैं। कितनी लेके, 3:2:1, इन्होंने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना दी। अब हमें निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी सिखाया था, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सही बोल रही हूँ, है ना। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास किसकी, एक्स की क्या है, वाई की क्या है, और जेड की क्या है, किस अकॉर्डिंग निकले, क्या निकलेगी, निकालते हैं। एक्स की वैल्यू क्या थी, देखो हमारे पास 1/3, अपॉन में इनका टोटल रखते हैं स्टूडेंट्स, सेम वही जेड की, सॉरी वाई की, सेम जेड की, माइनस करेंगे न्यू रेशियो, 3/6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 0.6 हो गया, तो यहाँ पे ना ये गेन कर रहा और ना ही हमारे पास क्या कर रहा, सेक्रीफाइस में जा रहा। यहाँ पे ये क्या हो गई, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपके पास सेक्रीफाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये सेक्रीफाइस कर रहा है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको चेकआउट करेंगे, हम लोग तब बनाएंगे हमारी जर्नल एंट्री, क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री। गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है, जो हमारा गेन कर रहा है, गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, जो गेन करेगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बस इतनी सी जर्नल एंट्री है, गेन करने वाले को डेबिट करो, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट करो। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, चलो भाई एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसा आप बोलो। इसको रब कर दो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कर दे इसको रब, कर देते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या बोल रहा है। आपको जो भी अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग चैट सेक्शन में, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैम आप ये क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए या ये क्वेश्चन बता दीजिए। जैसे ही मुझे आपके डाउट्स मिलेंगे, मैं साथ के साथ आपके क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना क्वेश्चन करें, स्टार्ट करते हैं। ये कहता है 3 पार्टनर थे भाई हमारे पास, x, y एंड z। इनकी ओल्ड रेशियो थी 1:2:3, न्यू रेशियो हो गई, न्यू रेशियो थी इनके पास 3:4:5। ओके, इतना हो गया। इसके बाद कहता है 3 इयर्स ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है। ये कहता है 3 इयर्स ऑफ प्रॉफिट, 3 ईयर प्रॉफिट कितनी, 2015, 16 एंड 17। 15 में कहता है इसने कमाया 70,000, 60 में बोल रहा है 65,000, 77 में बोल रहा है, ये बोल रहा है 45,000 इसने कमाया। ओके स्टूडेंट्स, 3 इयर्स ऑफ प्रॉफिट ये हो गया। निकालना शुरू करें, करना शुरू करते हैं हम लोग। जब हम लोग सम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालते हैं। और हाँ, एक अटैचमेंट और होता है, ये कहता है 2 इयर्स ऑफ गुडविल परचेज, 2 इयर्स ऑफ गुडविल परचेज, 2 साल के लिए गुडविल परचेज करिए भाई।
तो जब ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करते हैं सॉल्यूशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। सेकेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये दी हुई है 1/6, एक्स की निकाल रहे हैं सबसे पहले। न्यू रेशियो क्या है 3/12। सेम वाई की कर लेते हैं, 2/6 माइनस में 4/12। जेड की करेंगे 3/6 एंड 5/12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 12, क्या समझाया था, ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो यानी कि x हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, x हमारा गेन कर रहा है। y की जब बात आएगी तो निकालिए, y कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, ये तो पहले वाले जैसे ही हो गया, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसकी निकालते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपके पास सैक्रिफाइस। ओके स्टूडेंट्स, जब ये चीज हो रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं, अब हमें पता चल गया भाई कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। x कर रहा है गेन और y कर रहा है हमारे पास सैक्रिफाइस। जब x गेन कर रहा है, y सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करके चलते हैं हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब गुडविल निकालो भाई कितनी होगी इसके पास, फिर गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, गुडविल निकालो। प्रॉफिट्स देखो कितने कितने हो गए हमारे पास, 5 5 10, 7 और 7 14, 14 और 4 18, यानी कि 18 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया हमारे पास। कितने इयर्स का था, 3 इयर्स का। कितना बचा हमारे पास, 60,000 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सेकंड, जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास अगर 60,000, तो हम लोग गुडविल निकाल लेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हमारे पास गुडविल होगी 1,80,000। 1,80,000 को अब 1/6 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सॉरी 2 इयर्स ऑफ गुडविल परचेज, ठीक है लिया हमने, 2 लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। अब 1,20,000 को क्या करो भाई, हमारी वैल्यूएशन में पुट करो। सबसे पहले तो लिखो जर्नल एंट्री, क्या समझाया था, जो गेन करेगा उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि x कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसके वो क्रेडिट करेंगे। जेड ने सेक्रीफाइस किया तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब निकालो भाई वैल्यू, 1,20,000 थी, न्यू रेशियो क्या निकली है इनकी 1/6, कितने आई 20,000, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी कितनी आ जाएगी 20,000 आ जाएगी हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया यहाँ पे हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपकी जर्नल एंट्री आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीजें समझ आ रही है, क्या क्या नहीं आ रही है। आप इस टाइम पे डेली मेरे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।